हेलो एंड वेलकम टू यूएस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, इस लैंग्वेज प्रैक्टिस में आज आप देखेंगे ग्रामर और वोकैब के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज को। डाउनलोड इवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो बिना किसी देरी के फटाफट जाइए गूगल प्ले स्टोर में और लिखिए इवास, और इवास ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें। ये ऑल इन वन है। यहाँ पर आपको टेस्ट भी मिलेगा, सारे बैचेज भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, इवन फ्री कंटेंट स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल हियर टू ज्वाइन। यदि आप हमारा ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता है इस समय टीजीटी पीजीटी के सारे बैचेस चल रहे हैं जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नॉमिनल ना के बराबर फी में अवेलेबल हैं। फटाफट जाइए और उसे देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो 9451464507 पर कॉन्टैक्ट करें किसी भी हेल्प के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के देखते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि गलती क्या है, यानी कि किस पार्ट में एरर है, ये एक बात आपको बतानी है। द करेक्ट ऑप्शन इज क्या होना चाहिए। प्यारे साथियों, जब कंडीशनल सेंटेंस में कोई ऐसी बात की जाए जिससे किसी आदत का बोध हो और कोई काल्पनिक बात हो, खास तौर से जो काल्पनिक बात हो, तो हम सभी कर्ताओं के साथ वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वॉज नहीं, वॉज के स्थान पर वर होगा। करेक्ट ऑप्शन ए। रितेश कुड सक्सीड इन कैचिंग द फ्रिस्बी बिफोर इट रीचेज द बाउंड्री लाइन। प्यार से देखिए, आपका जो क्वेश्चन यहाँ कुड लगा है यानी पास्ट टेंस है, और यहाँ पर रीचेज लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस है। तो निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पर रीच्ड पास्ट टेंस होना चाहिए था और करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द T20 मैच। यहाँ पर आपका जो प्लेयर्स है यह प्लूरल नंबर में है, तो हु अपने एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो हु से मतलब नहीं है, हु के पहले प्लेयर्स है, इसलिए प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज के स्थान पर हैव का यूज़ करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी स्लीपिंग। यहाँ पर ये आपका सीक्वेंस ही गलत है। व्हाई वाज नहीं होगा, व्हाई शी वाज होगा, और आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन बनेगा, व्हाई शी वाज। नेक्स्ट कंजंक्शन का कार्य कर रहा है व्हाई, ना कि क्वेश्चन वर्ड। रोशनी सेड दैट शी प्रिफर्स अ वाइट शर्ट टू कलर्ड वन इन द फॉर्मल मीटिंग्स। कैच करिए थोड़ा सा। आप देखें यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है और जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट है। इसे भी पास्ट में होना चाहिए, प्रेफर्ड होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फटाफट आंसर करिए बिना किसी देरी के। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। नितिन टोल्ड रोहन दैट ही इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। ऑप्शंस कैन स्पीक, कुड स्पीक, कुड हैव स्पोकन, वुड स्पीक। तो पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी कि टोल्ड है, इसका मतलब है कि पास्ट टेंस आएगा, यानी कि कैन नहीं होगा। अब हम देखें कि क्या हो सकता है। नितिन टोल्ड रोहन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। क्या हम ऑप्शन बी लगाएं? तो एकदम सही होगा बी, क्योंकि कुड हैव स्पोकन का भी यहाँ सेंस नहीं है और वुड स्पीक का भी कोई सेंस नहीं है। कैन का कुड हो गया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी, कुड स्पीक। सुनीता टोल्ड मी दैट शी गो टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। वुड, तो आप ऐसे कैच करो फटाफट। आपको देखना क्या है कि भाई टोल्ड पास्ट है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। शैल नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता। अब शुड या वुड में से क्या होना चाहिए,
तो आप गौर से और ध्यान से देखो कि सुनीता टोल्ड मी दैट शी लगा है ना, तो शी वुड गो टू चेन्नई, ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने हमारे साथी हैं जो 7 में ए के साथ जाना चाहते हैं? राइट, वेरी गुड। 8 नंबर, द डिनर प्रिपेयर्ड येट व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड। बहुत ही ध्यान से देखिए, पूरे एकदम मनोयोग से इस क्वेश्चन को देखिए। हैड नॉट बीन, हैव नॉट बीन, वॉज नॉट, इज नॉट। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग गलत करते हैं, जो थोड़ा सी सावधानी नहीं रही तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर प्यारे साथियों क्या होगा? ऑप्शन बनेगा वॉज नॉट। क्या जी, मिलाइए और कैच करिए। यहाँ पर केवल यट होता तो आप रूल लगाते कुछ और, है ना, बिल्कुल ना लगा देना, कुछ भी नहीं होगा, सीधा अर्थ निकालो। द डिनर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड येट व्हेन आवर गेस्ट अराइव्ड, यानी कि डिनर अब भी तैयार नहीं है जब हमारे अतिथि आ चुके हैं, और ऑप्शन लगेगा सी। नेक्स्ट, हाउ मच मनी सिंस द डेथ ऑफ योर फादर। हाउ मच मनी यू हैव वेस्टेड, डिड यू वेस्ट, यू वेस्टेड, हैव यू वेस्टेड। 9 नंबर में आंसर करिए। प्यारे साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी लगेगा, हाउ मच मनी हैव यू वेस्टेड सिंस द डेथ ऑफ योर फादर। हालांकि अंत में जो होना चाहिए वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट, दे ट्रीटेड अस नॉट ओनली टू कॉकटेल्स बट ऑल्सो डिनर। चाहे याद रखना है आपको, जब डिनर की बात हो, नियमित भोजन की बात हो, तो हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, टू डिनर। लंच हो, ब्रेकफास्ट हो तो टू। फाइंड द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। द इवनिंग वॉज अ राउंड ऑफ प्लेजर्स। ऑप्शंस नाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, नन ऑफ दीज। यहाँ आपको केवल बताना है, और क्या बताना है कि राउंड क्या है। प्यारे साथियों, हमने आपको एक ट्रिक बताई है कि आर्टिकल नाउन के चारों ओर चक्कर लगाता है, और यहाँ आर्टिकल ए लगा है, तो पक्की बात है कि यह नाउन है। ए इज द राइट आंसर। ही केम राउंड टू दियर बिलीफ, बताएंगे नाउन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। सभी साथी बताएंगे कि इस दिए गए सेंटेंस में ये राउंड क्या है, आपको ये बताना है। देखो केम क्या है, केम सब जानते हो कि वर्ब है, और वर्ब को जो मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपका राउंड एडवर्ब का कार्य कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एडवर्ब। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहाँ बहुत ही ध्यान से आपको जवाब देना है कि राउंड क्या है। चलिए, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, नाउन। 13 नंबर में सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, और उस ट्रिक को याद करो कि जो प्रेपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अन्य शब्दों के सापेक्ष संबंध स्थापित करता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ ये प्रेपोजिशन है, ऑप्शन बी। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, ऑप्शन बी, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और बहुत ही प्यार से देखेंगे। वी शैल राउंड द केप इन सेफ्टी। यहाँ पर आपको बताना है कि राउंड क्या है। तो मुझे यकीन है कि मेरा कोई भी एस्पायरेंट, कोई भी साथी, कोई भी भैया बहन इसका जवाब गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पता है शैल क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी के वर्ब के बाद हमेशा वर्ब ही आएगी। करेक्ट ऑप्शन इज ए, वर्ब। सिंस दैट डे, उस दिन से, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है, वर्ब नहीं होगा, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। चलिए 15 नंबर में आंसर करें, और यहाँ पर दैट डे, उस दिन से, यह प्रेपोजिशन है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 में चलने से पहले डायरेक्शन को जरूर देखेंगे। डायरेक्शन कह रहा है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि सीधा सीधा आपको सिनोनिम बताना है। कॉन्सुमेशन, एक्ट ऑफ डेवरिंग, एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, फेल्योर, अल्टीमेट कंप्लीशन। कॉन्सुमेशन मतलब होता है पूर्ति, पूर्ण समापन, अल्टीमेट कंप्लीशन।
ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं प्यारे साथियों, यदि आपको भी अच्छे लग रहे हो तो एक बार थम्स अप करिए। डुप्लिसिटी, इनोसेंस, क्लेवरनेस, डबल डीलिंग, रिपीटिशन। तो डुप्लिसिटी मतलब जालीपन, धोखा, तो डबल डीलिंग ऑप्शन सी। 17 में कौन कौन से साथी सी के साथ जा रहे हैं? वाओ, वेल डन। 18 नंबर, होमेज, excessively humility, show respect and reverence, poverty, insincere flattery। homage means श्रद्धांजलि और show respect and reverence हो जाएगा ऑप्शन बी। सम्मान प्रदर्शित करना ही श्रद्धांजलि होती है। 19, licentious, generous, gay, hungry, immoral। लाइसेंसस का जो जनरल मीनिंग है उसे जान ले। लाइसेंसस मीन्स होता है कामुक, और जो व्यक्ति देखो कामुक है उसके लिए नैतिकता और अनैतिकता मालूम नहीं होती, वो अनैतिक ही होगा, इसलिए नियरेस्ट ऑप्शन बनेगा इमोरल। डी इज द राइट आंसर। ऑस्टेंटेशस, 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 वेल्दी, टॉक्टिव, शोवी, नॉइजी। ऑस्टेंटेशस मीन्स होता है दिखावा करने वाला, शोवी, आडंबरपूर्ण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आज प्यारे साथियों हम लोग पूरे 40 क्वेश्चंस करेंगे, और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इससे पहले कि क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन देखिए बड़े प्यार से। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि आपको चार्लिस का अपोजिट बताना है। यंग, कल्चर्ड, कावर्डली, अकोमोडेटिंग। चार्लिस मीन्स गंवार या असभ्य होता है, कल्चर्ड मीन्स सुसंस्कृत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेंट। लेटेंट का मीनिंग नहीं बताऊंगा, पहले ऑप्शन देखो। हिडन, फॉरबिडिंग, ऑब्वियस, आर्टिफिशियल। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ। देखो ध्यान से, मैंने बताया कि लेटेंट का मीनिंग होता है अस्पष्ट या छिपा हुआ, दिखाई नहीं पड़ता, छिपा हुआ। अब आपको बताना है तो इसका अपोजिट ऑब्वियस हो जाएगा, स्पष्ट, जो बहुत ही साफ साफ दिखाई पड़े। सी ऑप्शन। एंटीपैथी, दुर्भावना, इंडिफरेंस, विलिंगनेस, फॉन्डनेस, लाइकिंग। तो देखो एंटीपैथी होती है किसी के प्रति नापसंदगी का भाव, और फॉन्डनेस होता है चाहत। तो क्या ऑप्शन सी लगेगा? बिल्कुल सी लगेगा। ना तो लाइकिंग होगा ना विलिंगनेस होगा। नियरेस्ट और एग्जैक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? फॉन्डनेस होगा। अच्छे से अपोजिट याद करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, इसको ध्यान से देखें, डेविएट, है ना। देखो बड़ा ही गौर से देखो, डेविएट, ऑब्लिविएट, ब्रेक, लोकेट, फॉलो, कंसंट्रेट। डेविएट मीन्स होता है मार्ग से विचलित करना या भटकाना या भटकना। डेविएट होना यानी भटक जाना। तो अब हम अपोजिट कहेंगे फॉलो। ऑप्शन डी, फॉलो। लीजिए विविडली, अब इसका अपोजिट देखिए। अनइंटेंशनली, अनइम्प्रेसिवली, अनस्क्रपलसली, अनविलिंगली, अनपॉपुलर। तो विविडली मीन्स स्पष्ट रूप से या बहुत ही प्रभावी ढंग से, डिस्टिंक्टली। तो अनइम्प्रेसिवली हो जाएगा ऑप्शन बी। काफ़ी जोरदार ऑप्शन था यहाँ पर। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा वन वर्ड एकदम एग्जैक्ट है। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, दूसरों के लेखन से चोरी कर लेना। कॉपीइंग, रिफ्रेमिंग, रिप्रोड्यूसिंग, प्लेगियरिज्म। साहित्यिक चोरी को हम प्लेगियरिज्म कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
शॉर्ट डेस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ पिक्चरेस्क सीन और इंसिडेंट, मेलेडी, सॉनेट, इडिल, शेरिड। इडिल इज द राइट ऑप्शन। याद रखना, जो हैप्पी नेचर की शॉर्ट डेस्क्रिप्टिव पोएम होती है, ख़ासतौर से पिक्चरेस्क सीन होते हैं उसमें, वहाँ उस ऐसी घटनाओं का वर्णन करने वाली पोएम को हम इडिल कहते हैं। याद रखेंगे, लिटरेचर वाले भी बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे। 28, अ मैन हु स्टाप्स बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल। आत्मा की खातिर शरीर को कष्ट देना मॉन्क कौन देता है? एस्थेटिक, तपस्वी, यही देगा। सेंट, स्पिरिचुअलिस्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर। अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स, जो कम बात करे। रेटिसेंट, साइलेंट, मेंडिकंट, भिक्षुक, गर्लस। तो रेटिसेंट हो जाएगा, बकवादी, ऑप्शन ए। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, किसी स्थान पर थोड़ी देर के लिए ठहरना। हॉल्ट, इंटरल्यूड, इंटरमिशन, सोजर्न। तो देखो, ठहराव के लिए सोजर्न का यूज करेंगे। हाल्ट तो गाड़ी आदि या किसी चीज़ के लघु ठहराव के लिए होता है, स्टेशन जैसे कहते हैं ना, ये हाल्ट है। लेकिन सोजर्न का मतलब स्टे होता है, जहाँ लोग 1 या 2 या आधा दिन के लिए ठहरते हैं, उसे सोजर्न। एप्रोप्रिएट वर्ड इज डी। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम और फ्रेज का मीनिंग बताएंगे। बहुत अच्छा ईडियम आपके सामने आ रहा है और ईडियम है पिन मनी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बड़े गौर से देखो और प्यार से जवाब दो। प्यारे साथियों, पिन मनी का मतलब भत्ता होता है जो किसी महिला को उसके खर्च के लिए दिया जाता है। अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेज, ऑप्शन डी। टू कीप द उल्फ अवे फ्रॉम द डोर, बताएंगे। सभी लोग 32 में रिप्लाई करें तेजी से। अत्यधिक गरीबी से दूर रहना, टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, ऑप्शन ए। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, काफ़ी एक नए प्रकार का ईडियम आपके सामने है, दिमाग लगा के आंसर करिएगा 33 में। जब सीधे सीधे बात की जाए, बिगिन टू टॉक इन प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स, उसे कहेंगे गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टू शो द व्हाइट फीदर, काफ़ी अच्छा ईडियम है, टू शो द व्हाइट फीदर। इसका मीनिंग आप लोग जानते होंगे तो जरूर सही आंसर देंगे। इसका मतलब होता है कायरता प्रदर्शित करना, टू शो साइंस ऑफ कावर्डिस, यानी कायरता के चिन्ह प्रदर्शित करना, ऑप्शन ए। टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, यानी कि किसी भी चीज़ की कसर न छोड़ना, अर्थात ऑप्शन देख के बताओ। टू ट्राई टू एवरी सोर्स, ऑप्शन सी। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताएंगे कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तेजी से आंसर करें। एपेलेशन, APPLLATION। प्यारे साथियों, बड़ा ही अच्छा अर्थ होता है। एपेलेशन का मतलब होता है पदवी। क्या होता है? पदवी। नेक्स्ट, लीजिए कैटलॉग की स्पेलिंग को खोजिए। CATALOGUE, और कैटलॉग मीन्स होता है सूची। लीजिए नेक्स्ट, क्विंटेसेंस, और इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी, चैट में नहीं, कमेंट में करना बाद में। ए इज द राइट ऑप्शन, क्विंटेसेंस। ऑब्सेशन बताएंगे सभी लोग। OBSESSION, किसी एक ही विचार का भरा होना ऑब्सेशन कहलाता है। अलॉटी की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, अलॉटी, यानी कि अ पर्सन टू हुम समथिंग इज अलॉटेड, जिसे कुछ अलॉट किया गया हो, आवंटित किया गया हो। तो प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस आपको यदि अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और जो भी हमारे साथी
रेगुलर बैच ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और स्टोर ऑप्शन पर जाकर देखें, या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू।